Hello, welcome back to your own channel Chemistry Simplified. We are back with a very important topic of organic chemistry class 12, that is amines. Now, the question is, why is amine so important? Well, because amine is the backbone of the protein, the medicine, and also the caffeine in the coffee, right? In here. So, basically, but if we talk about the board perspective also, amine is a very important chapter. Why it is important chapter? Because most of the conversion questions, they are coming from your amine chapter. The name reactions, the basicity of amine, जो आपके हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन बेसिसिटी ऑफ अमीन से होता ही होता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट द रीजनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम अमीन. ओके, so overall if you see, it's a very good and very important chapter for your board exams. So let's begin. Okay, so the first lecture is about the classification and nomenclature of amines. Give the heading amines. Now, classification of amines. How do we understand this amine? Basically, हम कह सकते हैं कि amines क्या हैं? Amines basically they are the derivatives of ammonia. Ammonia को हम कैसे लिखते हैं? This is ammonia with two lone pair and H. ठीक है. Now, जब हम कह रहे हैं that amines क्या है? The ammonia के derivative. ठीक है. तो ये कैसे बनते हैं? अगर हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे R से, then we will get a 1 degree amine. ठीक है. अगर हम अमोनिया के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं R से, then we will get a 2 degree amine. और अगर हम अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को R से रिप्लेस कर दे, यानी कि अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे, तो हमें मिलेगा एक 3 degree amine. ठीक है. So how we can write it as N. This is 1 degree amine. Okay. It is a 2 degree amine and this is a 3 degree amine. Alright. तो जैसे ही आपके अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हमारे अमीन का भी स्ट्रक्चर होता है. Only because of the lone pair of electron, the angle between angle is less than 109 degree. Okay, तो ये है आपका अमीन. What is amine? Amine is the derivative of ammonia. अब हम इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं as aliphatic amine, aromatic amine, also simple and mixed amine. तो aliphatic amine हम किसको बोलते हैं? Aliphatic amine का मतलब है simple derivatives of ammonia. Okay, for example, जैसे मैंने लिखा CH3NH2. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या किया? एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और दूसरा है अमीन. तो नाम क्या हो गया इसका? मिथाइल अमीन. ओके, जस्ट लाइक दैट CH3 CH2 NH2, ये हमारा मिथाइल अमीन. ठीक है. ये हमारे पास एल्फेटिक अमीन्स है. ऑलराइट. इसके अलावा हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एज एरोमेटिक अमीन. एरोमेटिक अमीन का मतलब क्या होता है? जब हमारा अमीन ग्रुप किससे अटैच हो? एक बेंजीन रिंग से अटैच. तो जब ये अमीन इज अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग, इट इज नोन एज एनिलिन. इसको हम एनिलिन बुलाते हैं. ठीक है. अब इसके अलावा हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है? एक हमारे पास है सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन. अब सिंपल और मिक्स्ड अमीन क्या होता है? सिंपल और मिक्स का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये है NH, इट्स अ 2 degree CH3 CH3, ये हमारे पास क्या है? एक 2 degree अमीन है. अब 2 degree अमीन के अंदर आप देख सकते हैं इन दोनों ही तरफ क्या अटैच है? सेम अल्काइल ग्रुप अटैच. तो जब सेम अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो हम इसे कहते हैं सिंपल. अब अगर हम यहाँ पे अमोन अल्काइल ग्रुप को अलग कर दें,
यानी कि हम यहाँ पे दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक मिक्स अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अमोनिया। अमीन्स क्या है, अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। हाउ दे आर मेड, हम अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं अल्काइल ग्रुप से टू गेट 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। ऑलराइट, देन क्लासिफाई कैसे करेंगे इसको, हम एल्फेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन, जब अमीन ग्रुप किससे अटैच है, हमारे बेंजीन रिंग से अटैच है जिसको हम एनिलीन भी कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास एरोमेटिक अमीन्स है, एंड देन सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन। तो ये हो गई हमारी बात क्लासिफिकेशन की। अब हम आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे और हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, पहले हम इसे हटा दें। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक अच्छा चैप्टर है और ये चैप्टर समझने के बाद आप किसी भी प्रकार का कन्वर्जन रिएक्शन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा रिएजेंट कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक बार आपको ये पता है कि आपको किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, देन कन्वर्जन रिएक्शन बिकम्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करते हैं तो कॉमन सिस्टम में हम किस तरीके से आपको लिखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3NH2। अगर हम 1 डिग्री अमीन की बात करें, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट 1 डिग्री अमीन, फिर हम 2 डिग्री अमीन का नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर हम 3 डिग्री का देखेंगे और हम फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अल्काइल अमीन एज अ सफिक्स यूज करेंगे और उससे पहले जो भी अल्काइल ग्रुप है बस उसको अटैच करते हैं। जैसे ये क्या हो गया, अल्काइल अमीन। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल है, तो कॉमन सिस्टम की बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन। बट अगर हम IUPAC की बात करते हैं तो IUPAC में हम क्या करते हैं, अल्केन, हमें पता है अल्केन के ई को हम हटाएंगे और यहाँ पे अमीन को ऐड कर देंगे तो हमारा नाम क्या बन जाएगा, अल्कन अमीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH2 NH2। ये किस टाइप का अमीन है, इट्स अ 1 डिग्री अमीन। कैसे पता करोगे, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतना ही डिग्री होगा अमोनिया का। अगर एक हाइड्रोजन हटाया है तो 1 डिग्री, अगर 2 हाइड्रोजन हटाया है तो 2 डिग्री, अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो 3 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 अल्काइल ग्रुप है, सॉरी 2 कार्बन ग्रुप है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1,2,8, सो इट इज इथेन अमीन। अगर मैंने लिखा है CH3 CH2 NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है तो हम इसकी पोजीशन भी शो कर देंगे, प्रोपेन 1 अमीन। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये है रिएक्शन CH3 CH तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमीन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, हमारे पास क्या है CH3 CH2 होल ट्वाइस CH NH2। इसका नाम बता सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं हम इसे, आप इसको ओपन करो, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH और CH2 CH3, दिस इज NH2। तो हम इसको किस तरीके से पहले नेमिंग करेंगे, आप इसे नेम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये कौन सा हो गया आपका, इधर से नेमिंग करो इधर से नेमिंग करो, कुछ भी नेमिंग करो, 5 कार्बन, सो इट विल बी पेंटेन 3 अमीन। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका अमीन कौन सा है और आप जब नंबरिंग करें तो उसकी पोजीशन को बताएंगे। बाकी जो IUPAC के रूल्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करे हुए हैं पिछले वीडियोस में, तो आप एक बार उससे रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज 1 डिग्री। अब हम आते हैं 2 डिग्री अमीन के लिए।
2 डिग्री अमीन को हम किस तरीके से लिखते हैं? 2 डिग्री को अमीन हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार। ये हो गया आपका R और H, ये 2 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो जब हम इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं? इट इज N अल्काइल अमीन, ठीक है। एक मिनट, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, वी हैव CH3NH CH3। अब बताइए आप इसे किस तरीके से नेम करेंगे? इट्स अ 2 डिग्री अमीन, ठीक है। अब 2 डिग्री अमीन एक तरफ आपके दोनों तरफ क्या है? एक सिंपल अल्काइल अमीन है, तो ये मिथाइल हो गया और ये आपका एक अल्कन अमीन। सो N मिथाइल मीथेन अमीन, N मिथाइल मीथेन अमीन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, CH3NH3H7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक तरफ आपके पास अल्काइल है, एक तरफ आपके पास प्रोपेन है। नाम क्या बनेगा? N मिथाइल प्रोपेन अमीन, सॉरी, ठीक है। इजी। अगर हमारे पास, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अमीन। अगर मेरे पास एक 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? जहाँ पे मेरे पास N, तीनों तरफ आपके पास R है, ठीक है। नाउ तो हम इसको नेम कैसे करेंगे? N, N डाई अल्काइल अल्कन अमीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, मेरे CH3NCH3CH3, ठीक है। अल्काइल अल्काइल एंड अल्काइल, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? N, N डाई मिथाइल मीथेन अमीन। एक हो जाएगा पेरेंट, जो लॉन्गर साइड है वो आपका पेरेंट चेन हो जाएगा और बाकी तो आपके पास क्या हो जाएंगे? सब्सिट्यूएंट। सो इट विल बी N, N डाई मिथाइल मीथेन अमीन। ऑलराइट, अब इसके अलावा आपके पास और क्या एग्जांपल है? CH3 CH2 CH2 N CH3 CH3 कैसे नेम करेंगे आप? कौन सा आपका पेरेंट कार्बन होगा? ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, जो साइड बड़ी है, ठीक है। सो इट इज 1 2 3। So it will be N, N dimethyl propane 1 amine. N, N dimethyl propane 1 amine. ठीक है, इजी। ये है आपका नोमेनक्लेचर फॉर एल्फेटिक अमीन। अब हम थोड़ा देखते हैं एरोमेटिक अमीन को कैसे करते हैं, एंड देन वी विल डू फ्यू क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए। एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स का कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ। दिस इज योर एरोमेटिक अमीन, जिसको हम एनिलीन भी कहते हैं या फिर आप इसको बेंजीन अमीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेम IPSC रूल्स आर फॉलोड एवरीवेयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लो सॉरी हाउ विल यू नेम दिस? क्या हो जाएगा इसके नेम? नेम विल बी, आप इसकी पोजीशन, ये तो आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट मेन ग्रुप है, इसके साथ एक आपके पास अटैचमेंट है। पोजीशन क्या है? 1 2, सो इट विल बी 2 मिथाइल एनिलीन बोलो या बेंजीन अमीन बोलो।
2 मिथाइल एनिलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, पोजीशन 1 2 3 and 4, सो नेम विल बी 4 मिथाइल एनिलीन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है अगर NCH3CH3, क्या हो जाएगा इसका नाम कि कौन सा है, इट्स अ 3 डिग्री अमीन। देख लीजिए आप, N अकेला है, अगर N अकेला है इसका मतलब वो 3 डिग्री है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N, डाई मिथाइल एनिलीन बोलो या फिर बेंजीन अमीन बोलो, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, इसको क्या कहेंगे, पोजीशन आप डिस्कस कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इट विल बी 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बस इतना ही आसान है ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। हम एक NCERT क्वेश्चन करते हैं और फिर आप NCERT के इंडेक्स क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो अगर आपके पास NCERT है तो आप NCERT का टेक्स्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एंड टेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली वी विल डू 2-3 क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग अमीन एज प्राइमरी एंड नेम देम, ठीक है। हम क्लासिफाई करेंगे और उसकी नेमिंग करेंगे। मैं 1-2 एग्जाम्पल करूंगी और उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई एंड नेम, गिव द IUPAC नेमिंग। दूसरा क्वेश्चन है ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास ऑलराइट, तो ये है हमारे पास 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप बता सकते हैं ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। आई टोल्ड यू, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो इट इज 1 डिग्री। ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री। यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, इसका मतलब ये क्या है एक 2 डिग्री, ठीक है। सो फर्स्ट दिस इज द इजीएस्ट वे, आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इसकी नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे, पहला वाला क्या है CH3, आई होप आपको ये खोलना आता है, एंड NH2, ठीक है। अब इसके बाद आप इसकी नेमिंग करो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 अमीन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे आपका अमीन होगा, प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत इजी है, CH3 CH2 एंड देन यू जस्ट ओपन CH2 NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 अमीन। And third one CH3 NH, this is CH3 CH3 and CH3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पेरेंट, ये आपका ये, और ये आपका 2 डिग्री अमीन है, सो इट विल बी N मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी।
ओके, तो कोशिश आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो बनाया हुआ पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन होता है। सो आई एम श्योर आज का लेक्चर मैंने बिल्कुल हिंदी में देने की कोशिश की है, बट मैं कोशिश करती रहूँगी दैट जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ अच्छे से हो और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से समझ में आए। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू शो लव टू माई चैनल। एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई कॉन्सेप्ट्स विथ यू। ओके, सो हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा, बाय बाय।